इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हैदर जैदी। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। आपको बताते हैं करनाल से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां रजिस्ट्रियों में फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है। इस वक्त ये बड़ी खबर है, छुट्टी पर तहसीलदार दफ्तर के कई कर्मचारी और फर्जीवाड़े के खुलासे के बाद छुट्टी पर गए कर्मचारी अवैध निर्माण कर लोगों को बेचने का आरोप लग रहा है। करनाल में रजिस्ट्रियों में फर्जीवाड़े का मामला सामने आ रहा है। तो आपको बता दें, रजिस्ट्रियों में फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है। छुट्टी पर तहसील दफ्तर के कई कर्मचारी जा चुके हैं। फर्जीवाड़े के खुलासे के बाद छुट्टियों पर गए कर्मचारी। तो अवैध निर्माण कर लोगों को बेचने का आरोप लग रहा है। रजिस्ट्रियों में फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है। रजिस्ट्रियों में फर्जीवाड़े का यह मामला सामने आया है। छुट्टी पर तहसील दफ्तर के कई कर्मचारी, फर्जीवाड़े के खुलासे के बाद छुट्टी पर गए कर्मचारी। तो ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता महेंद्र इस वक्त सीधे करनाल से लाइव जुड़ गए। महेंद्र, सबसे पहले आपके पास यही जानना चाहेंगे कि ये जो रजिस्ट्रियों को लेकर फर्जीवाड़े का मामला सामने आ रहा है, हालांकि इस पर पहले कहा गया था कि नकेल कस दी गई है, लेकिन इस तरह के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। क्या जानकारी उसको लेकर आपके पास? जी बिल्कुल, देखिए करनाल में जो विजिलेंस जांच के दौरान खुलासा हुआ था कि करनाल में रजिस्ट्रियों में फर्जीवाड़ा हो, इसके अलावा अवैध कॉलोनियों के विकास में अधिकारी संलिप्त थे। तो इस मामले में विजिलेंस टीम दो बड़े अधिकारियों को, जिसमें डीटीपी विक्रम सिंह और तहसीलदार राजबख्श शामिल थे, उनको गिरफ्तार कर चुकी है। कई दौर का रिमांड इनका अधिकारियों का लिया गया था, जिसके दौरान ये खुलासा हुआ है कि पूरी रजिस्ट्री प्रक्रिया में जो भी लोग शामिल थे वो इस भ्रष्टाचार में शामिल थे। इस फर्जीवाड़े को उनके जरिए ही अंजाम दिया गया था, चाहे वो डीड राइटर हो, चाहे वो तहसील परिसर में काम करने वाले दूसरे कर्मचारी हो, वो सभी इस प्रोसेस में शामिल थे। और कहीं ना कहीं अब जो है अगली गाज जो है ऐसे इन कर्मचारियों पर और डीड राइटर पर गिर सकती है। इसी आशंका के चलते जो है कई कर्मचारी जो लंबी छुट्टी पर चले गए हैं, वहीं जो तहसील परिसर में वसीका लिखने का जो काम करते थे वो डीड राइटर भी अब गायब हैं। जी तो बिल्कुल, जिस तरह से वो छुट्टी पर चले गए, अब इससे और भी ये शक जाहिर होता है कि वाकई गड़बड़ियां की जा रही थी और ये सब लोग संलिप्त भी हो सकते हैं। हालांकि ये जांच के बाद ही साफ हो पाएगा। जी बिल्कुल, देखिए जो ये प्रोसेस रहती है रजिस्ट्री प्रक्रिया की, कोई व्यक्ति जमीन खरीदता है और उसको रजिस्ट्रेशन के लिए तहसील कार्यालय पहुंचता है, तो एक प्रोसेस होती है जिसमें तमाम कर्मचारी तहसीलदार तक शामिल होते हैं। अब इसमें डीड राइटर के अलावा कई अन्य कर्मचारियों के भी नाम आए हैं कि किस तरह से इसमें फर्जीवाड़े में शामिल है। इसके अलावा पटवारियों पर ऊपर संदेह जाहिर किया जा रहा है, क्योंकि अवैध कॉलोनियों में प्लॉट थे जिनकी रजिस्ट्रियां की गई है फर्जी एनओसी के जरिए। इसके अलावा जो इंतकाल की जो प्रोसेस होती है वो पटवारियों द्वारा दर्ज कर दी गई है। वो कहीं ना कहीं संदेह जाहिर करता है कि एक पूरी चेन है अधिकारियों कर्मचारियों को जिसमें शामिल थे। तो ये भी कहा जा रहा है कि अवैध निर्माण करके तहसीलदार और कई लोग इसमें शामिल थे और पूरी तरह से इसको बेचने में भी लगे हुए थे। जी बिल्कुल, देखिए ये बिल्कुल खुलासा हुआ है विजिलेंस टीम के द्वारा कि कई जो अवैध कॉलोनियां विकसित हुई थी उनमें सीधे तौर पर डीटीपी विक्रम सिंह और तहसीलदार शामिल थे। कई कॉलोनियों में हिस्सेदारी बताई जा रही है। वहीं जिस तरह की रजिस्ट्रियां हुई हैं अवैध कॉलोनियों की, वो भी एक बड़ा सवाल खड़े करता है, क्योंकि लेकिन अब इस तरह के अपराधियों पर पूरी तरह से तलवार लटकी हुई है और जांच की जाएगी और वाकई अगर दोषी पाए जाते हैं तो कार्रवाई भी की जाएगी। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए महेंद्र आपका। हम खबरों में आगे बढ़ते हैं, आपको